और देखिए बलूच आर्मी की पाकिस्तान को सबसे बड़ी धमकी सामने आई है। बलूच आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बलूच कैदियों को रिहा करने का अल्टीमेटम दिया गया। बंधकों की रिहाई के बदले कैदी रिहा हो, ये चेतावनी, ये अल्टीमेटम दिया गया है सेना को, पाकिस्तानी आर्मी को बीएलए की तरफ से। तो देखिए, कल से लगातार हर किसी के जहन में यही सवाल था कि आखिर बीएलए का मकसद क्या है, मोटिव क्या है। मोटिव अब पूरी तरह से क्लियर है। वो बलोच कैदी जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा करवाया जाना, ये सबसे बड़ा मोटिव फिलहाल नजर आ रहा है। साफ कर दिया गया है कि बलोच कैदियों को रिहा करना ही होगा। और हमारे पास इस वक्त कुछ और अहम जानकारियां हैं, वो जल्दी से आपको आइए दे देते हैं। ये देखिए, बलूचिस्तान की आजादी, ये मांग रखी है, पहली बड़ी मांग बीएलए की, बलूचिस्तान की आजादी। दूसरा, चीन के निवेश पर रोक। तीसरा, सी पैक परियोजना बंद हो। चौथा, ग्वादर में एंट्री पर रोक हटे। और पांचवां, बलोच कैदियों की रिहाई हो, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बड़ी बात देखिए क्या है, बीएलए के मुताबिक सी पैक से संसाधनों का शोषण हो रहा है। परियोजना से स्थानीय निवासियों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों के मछली पकड़ने तक पर पाबंदी लगा दी गई है। चीन के निवेश से स्थानीय लोगों की आजीविका पर बड़ा असर पड़ा है। तो ये 5 बड़ी मांगें अब सामने आ चुकी हैं। बीएलए का ये जो मोटिव है मनीष, ये अब बिल्कुल क्लियर है। क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के आसार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलए इस ऑपरेशन को जो अंजाम दे रही है, ये एक इतिहास से उसने सबक सीखा है। आज से 100 साल पहले काकोरी कांड हुआ था, जब काकोरी में ट्रेन को लूटा गया था। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग चल रही थी। आज बलोच लोग भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर बलोच आर्मी को इन बंधकों को मारना होता तो 1 घंटे के अंदर मार दिए होते, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। जो 104 बंधक रिहा किए हैं वो बलोच आर्मी ने रिहा कराए हैं, पाकिस्तानी सेना ने नहीं रिहा किए हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग तो यही है कि हमारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ दो, हमारे जो हजारों लोग मिसिंग हैं उन्हें वापस करो। पाकिस्तानी सेना के दमन और अत्याचार की अति हो गई थी, और जब किसी बात की अति हो जाती है तो एक साधारण इंसान भी फिर सबसे बड़ा क्रांतिकारी, सबसे बड़ा हथियारबंद दिखता है। जिन लोगों को पाकिस्तान में बलोच के लोग आतंकी दिखते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों को पता है कि आप लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में क्या किया था। वही बात आप बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और इसीलिए बलोच आर्मी ने फाइनली ये सोच लिया कि जब मरना ही है तो कम से कम अपने जंग आजादी के लिए मरे, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मरे। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना को यह ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही है। जब गुलाम अब्बास साहब बता रहे हैं आपको कि वहां पर वो सुसाइड बॉम्बर बनकर खड़े हैं, आप सोचिए कि वो अपनी मांग के लिए जान देने को तैयार है। और जब वो जान देने को तैयार है तो वो पाकिस्तानी सेना से क्यों डरेंगे? और इसी बात से पाकिस्तानी सेना को प्रॉब्लम है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सेना को शायद कुछ वैसा ही डील करना पड़ रहा है। जो ट्रेनिंग वो भारत के लिए उन लोगों को देती थी पाकिस्तान की सेना जिनको विद्रोही कह के या इस तरह के तमगे लगाकर भारत की सीमा के अंदर भेजा जाता। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क यह है कि ये वो लोग हैं जो अपने देश में ही लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से परेशान है, उसके जुल्म और सितम से परेशान है। भारत में तो हमेशा पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है, इस तरह से लोगों को ट्रेन करके